बढ़ते हैं तो मल्ल युद्ध चल रहा था। मल्ल युद्ध में दो पहलवान थे। कौन कौन से? मुष्टिक और चारों तरफ जो है राजा बैठे हुए थे, देख रहे थे मल्ल युद्ध। उसी में भगवान पहुंच जाते हैं बलराम जी के साथ। बलराम जी को कहते हैं किनारे बैठ जाइए आप, हम देखते हैं। और भगवान ने चारों और मुष्टि को, पहलवानों को भी एक एक मुष्टिका मार करके परलोक सुधारवा दिया। बोले राधा वल्लभ सरकार की समय नहीं है, समय अधिक हो रहा है। माताएं बहनें जो हैं अपने अपने घर को जाने के ये रत हैं। समय देखिए, भगवान की कथा तो बहुत अधिक है, एक दिन में कितनी कर सकते हैं। जितनी भगवान की कृपा होगी उतनी ही कथा कह सकते हैं। फिर भगवान कहाँ पहुंचे? कंस के महल में। कंस अपने महल में राजसभा में बैठ, जो सिंहासन होता है ना, राजसभा वाला सिंहासन, राज सिंहासन, उसमें विराजा था। और भगवान के बारे में सोच रहा था कि पीड़ हाथी ने कुचल दिया होगा तो मर गया होगा, अगर वहां से बचेगा तो मुष्टिक और चारों ने मार दिया होगा। बोले नन्हा सा 12 वर्ष का बालक है, उसको मारने की क्या आवश्यकता, मतलब वो तो मर ही गया होगा, यह सोच रहा था। और कृष्ण कृष्ण जप रहा था। उसी समय भगवान वहां पहुंचते हैं और भगवान के साथ कंस का मल्ल युद्ध होता है। और भगवान एक मुष्टिक मार करके उसके छाती में कंस का उद्धार करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान की। और कंस का उद्धार हो जाता है। जब कंस का उद्धार हो जाता है तो अपने नाना उग्रसेन और अपनी माता देवी की पिता वासुदेव जी को कारावास से छुड़ा के लाते हैं और सुंदर महल में रहने लगते हैं। सुंदर महल में रहने लगते हैं। एक दिन कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता के घर जाती हैं। भाई विधवा हो गई, पति मर गया, तो बोले हम यहाँ रह के क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने पिता के घर, वहीं रहेंगे। अब हमारा यहाँ कोई नहीं है, हमारा मन यहाँ नहीं लगता है। तो दो पुत्रियां कंस की 2 पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति। वो कहाँ चली गई? अपने पिता जरासंध के पास। जब जरासंध के पास चली गई और उन्हें पूरा विधान बताया तो जरासंध अत्यंत क्रोधित हो गया, और उसने क्या किया? गोकुल में आक्रमण कर दिया। भगवान को जब सूचना लगी तो भगवान ने उससे युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। फिर उसे जानकारी लगी कि भैया कृष्ण तो कहाँ रह रहे हैं? मथुरा में। उसने फिर मथुरा में आक्रमण कर दिया। भगवान ने फिर उससे युद्ध किया और फिर उसे पराजित कर दिया। इस तरह भगवान ने सोचा कि मुझे तो अब जो है अपने ग्रामवासियों की रक्षा करनी चाहिए। और भगवान ने समुद्र के अंदर द्वारका नगरी का निर्माण किया और अपने ग्रामवासियों को लेकर के द्वारका नगरी में रहने लगे। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जो थे, उनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। 5 पुत्र और 1 कन्या थी। 5 पुत्र कौन कौन से? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश और रुक्मबाहु। और पुत्री का नाम क्या था? रुक्मणी। भगवान की जब प्रशंसा सुनते थे कि अरे वो बहुत बड़े वीर हैं, उनके जैसा योद्धा कोई है नहीं और उनके जैसा परम सुंदर कोई नहीं है। जब यह सूचना, देखिए एक दूसरे के माध्यम से खबर पहुंच जाती है, अरे उसके यहाँ आज शादी है, उसके यहाँ हल्दी है, उसके यहाँ विवाह है, ये सूचना जो है ना बड़े बड़े आसपास के गांव तक पहुंच जाती है। ऐसे ही दूतों के द्वारा, पहले जो दूत हुआ करते थे वो चारों दिशाओं में फैले हुआ करते थे कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे प्रति कोई कूटनीति राजनीति कर रहा हो। तो दूत भेजा करते थे। दूत जब वहां से आता था तो सारी विधान बताता था। ऐसे ही विदर्भ देश के राजा जो है भीष्मक, उन्होंने दूत छोड़ रखा था। जब वो दूत आता और भगवान श्री कृष्ण की बड़ाई करता कि वो इतने सुंदर हैं कि उनको देख करके जो है
ये नेत्र और कुछ देखना ही नहीं चाहते, इतना सुंदर स्वरूप है, वो इतने बलशाली हैं कि बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने उद्धार कर दिया, कंस को मार दिया। जब यह सुनते हैं तो सभा में सभी बैठे रहते हैं और जब दूत उनकी बड़ाई करते हैं, सब सुनते हैं। तो सभा के पास एक झरोखा था, उससे माता रुक्मणी भी यह सुना करती थी। और जब उनके जो है